गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जर्नल एंट्रीज को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, इसके लिए ये है कि आपको एक क्वेश्चन में पहले से एक बैलेंस शीट गिवन होगी और अगर आपको पहले से रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आता है तो इसके बेसिक रूल से हम जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम कि जो हमारे पास में एसेट्स है, इन एसेट्स को हम लोग पहले ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं। तो हमने सीखा है कि पहले वाले सेशन में कि ये रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होता है। तो हम लोग यहाँ जाके लिखते हैं टू एसेट्स अकाउंट। तो ये जो टू एसेट्स अकाउंट है, सपोज़ अगर मैं इसमें कुछ एसेट्स के नाम लिख दूँ, सपोज़ बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स। तो अगर मेरे को इसकी जनरल एंट्री बनानी हो कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको जो मैं एंट्रीज़ आज यहाँ बताऊँगा उसमें मैं आपको यहाँ उन एंट्रीज़ को भी जो है समझाने वाला हूँ कि वो कैसे यहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहला एंट्री अभी आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करिएगा कि व्हेन एसेट्स are transferred in realization account, transfer to realization account। तो जब एसेट ट्रांसफ़र होगी रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट का ये डेबिट साइड है और एसेट ट्रांसफ़र हो रही है तो आपको लिखना पड़ेगा टू एसेट्स। तो हमारा रूल है कि अगर जिसके आगे टू एसेट लिखा है वो जनरल एंट्री में भी जहाँ टू लिखा हुआ है उसको आपको क्रेडिट करना है, और जहाँ बाय लिखा हुआ है लेजर में वहाँ आपको उसको डेबिट बोलना है। तो यहाँ एसेट्स है, एसेट्स के आगे टू लिखा है तो हमारी जनरल एंट्री होगी व्हेन एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा है। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब टू किसको करें, तो एसेट्स में टू लिखा हुआ है तो टू एसेट्स अकाउंट, तो हमने ये बना दिया। तो हमारी एंट्री हो गई व्हेन एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नेक्स्ट बात को अगर हम लोग करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं। तो सीधी सी बात है, लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन की कौन से साइड में ट्रांसफ़र होती है, क्रेडिट साइड में। तो जो भी लाइबिलिटीज़ होगी हम उनको बाय लिखना पड़ेगा, जैसे बाय क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल। तो आपको अभी समझ में आया इसलिए मैं सिर्फ यहाँ लिखता हूँ बाय लाइबिलिटीज़ अकाउंट। और अब यदि हम इसकी एंट्री देखें तो सेकेंड एंट्री होती है व्हेन लाइबिलिटीज़ आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब क्या एंट्री बनेगी, तो एंट्री जो बनना है वो बनेगी कि जहाँ बाय लिखा हुआ है उसको आपको डेबिट करना है, यानी लाइबिलिटीज जो है इनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखी हुई है तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लाइबिलिटीज़ के आगे बाय लिखा है तो वो डेबिट हो जाएगा, तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड बात अगर हम करें कि जब एसेट से हमको रियलाइजेशन होगा, जब हमको मशीन बेचने से पैसे मिलेंगे, डेटर्स से पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर एंट्रीज क्या बनेगी। तो देखिए, व्हेन एसेट्स आर रियलाइज्ड, तो जब एसेट रियलाइज होती है तो हमने सीखा है कि अगर एसेट डेबिट साइड में है तो इसका कैलकुलेशन, इसका सॉल्यूशन क्रेडिट साइड में होगा। यहाँ जाके लिखना होगा बाय बैंक या बाय कैश अकाउंट। तो हमने फ़िलहाल लिखा है बाय बैंक अकाउंट। तो जो भी एसेट हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो प्लांट हो, मशीन हो, कुछ भी हो, वो बाय बैंक के नाम से आएगा, इसमें किसी एसेट का नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एसेट्स को रियलाइज जब किया जाएगा तो वो क्रेडिट साइड में ही किया जाएगा।
तो यहाँ पर बैंक के आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है। तो बाय लिखा है इसका मतलब उसको डेबिट करना है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बात करते हैं कि अगर लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाए, तो लायबिलिटीज़ लिखी हुई है डेबिट साइड पे, तो पेमेंट क्रेडिट में होगा, पैसे जाने वाले हैं टू बैंक अकाउंट लिखना होगा। तो अब यहाँ एंट्री क्या होगी, तो देखिए किसी लायबिलिटी का नाम नहीं आता है, यानी क्रेडिटर नहीं आता है, बिल्स पेबल नहीं आता है। यहाँ एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारा फोर्थ एंट्री को हम यहाँ पर लेते हैं कि व्हेन पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज आर मेड। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो बन जाएगी, क्योंकि आपने रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू बैंक लिखा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारा यहाँ पर जो अगली एंट्री हुई वो बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसके आगे की हम प्रोसेस को समझते हैं। तो अब यहाँ हम अगली एंट्री समझते हैं कि सपोज अगर जो एसेट्स हैं उसको अगर कोई पार्टनर ले ले, यानी व्हेन एसेट्स आर टेकन बाय पार्टनर। तो यहाँ एसेट्स लिखी हुई है, अब इसको हम डायरेक्ट सेल आउट नहीं कर रहे हैं, फर्म सेल आउट नहीं कर रही है। अगर कोई पार्टनर ले लेगा तो क्या होगा, तो एसेट लिखी हुई है डेबिट साइड में, तो सॉल्यूशन क्रेडिट में ही होगा। पार्टनर लेगा तो हमको क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो बाय जब भी हो तो डेबिट होता है। तो यहाँ हमारी एंट्री आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो फाइनली हम हर बार देख रहे हैं कि किसी एसेट का नाम, किसी लायबिलिटी का नाम नहीं आता है, सीधा सीधा टू रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल ही हो जाता है। अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट अगर कोई पार्टनर कर दे, यानी व्हेन पार्टनर्स मेड पेमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज तो जब पेमेंट होगा तो भी रियलाइजेशन के डेबिट में आना होगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको यहाँ ट्रांजैक्शन को जनरलाइज करना है। अब अगर इस अकाउंट को क्लोज किया जाए तो इसका भी जो बैलेंस होता है वो पार्टनर्स में जाता है। तो अगर क्रेडिट साइड कभी बढ़ा आया तो आपको प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड कभी बढ़ा आया तो आपको लॉस होगा। अगर क्रेडिट साइड बढ़ा आता है यानी प्रॉफिट होता है तो हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। तो अगली एंट्री हम लेते हैं कि व्हेन प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब सेम इसी का इन्वर्स बन जाएगा जब लॉस हो जाएगा। तो अगली एंट्री हम लेते हैं कि व्हेन लॉस ऑफ रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो यहाँ पर हमारी एंट्री आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप इन सभी जो एंट्रीज हैं उसका एक बहुत अच्छी तरीके से इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको यही बहुत काम में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो अकाउंट और लेजर दोनों बनाने वाला आता है।